हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हाई कमीशन ने ट्रैफिक कानूनों में कुछ नए नियमों को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 2-3 कानूनों में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत कहा यह गया है कि अब जब भी किसी के ऊपर कोई मुखालफा आता है, ट्रैफिक मुखालफा, तो उसको एक तय लिमिट के अंदर, यानी कि आपको एक लिमिट दी जाएगी कि ये मुखालफा इतने दिनों के अंदर आपको पे करना है और आपको उसी लिमिट के अंदर पे करनी होगी, उसी तय सीमा के अंदर। और अगर नहीं पे करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से ये राशि, ये पैसा काट लिया जाएगा। जैसे कि जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, जो यहाँ पर पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको याद होगा कि तकरीबन 6 या 7 महीने पहले मैंने इस कानून के बारे में आप लोगों को बताया था कि सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट बहुत जल्द नया कानून लाने जा रहा है, जिसके तहत अगर आप अपना मुखालफा तय सीमा के अंदर, तय लिमिट के अंदर नहीं पे करेंगे तो आपको जेल होगी। ये वही कानून है, लेकिन इसमें जेल के बारे में नहीं बात की गई है, बल्कि ये कहा गया है कि अगर आप अपना मुखालफा पे नहीं करते तय लिमिट के अंदर तो फिर आपके बैंक अकाउंट से ये पैसे काट लिए जाएंगे। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस बताया गया है, पूरा मैकेनिज्म है। तो सऊदी गजट ने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उम्मीद करता हूं मैं भी आपको अच्छी तरीके से समझा सकूंगा जिस तरह से इसमें बताया गया है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका मुखालफा ज्यादा है, बड़ा अमाउंट है, 3000, 4000, 5000, तो आपके मुखालफे में 25% का डिस्काउंट दिया जा सकता है। यानी कि ये कंफर्म नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो देंगे या नहीं देंगे उनकी मर्जी है। और ये भी ध्यान रखें कि ये छोटे अमाउंट पर नहीं होगा, जैसे कि 150, 300, 400, 500 इस तरह का मुखालफा आएगा तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बड़े अमाउंट पर मिलेगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब भी आपका मुखालफा आए तो उसको 15 दिनों के अंदर आपको पे करना है। अगर आप 15 दिनों के अंदर उसको पे नहीं करते या आप पे नहीं कर सकते तो आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करें कि आपको और टाइम दिया जाए। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपको मैक्सिमम 90 दिनों तक का टाइम और दे सकता है, ग्रेस पीरियड, ये उनकी मर्जी पर है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर मुखालफा आता है और आपको लगता है कि ये मुखालफा गलत है, जुर्माना गलत है, आप सही थे, तो आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में इसके लिए डिस्प्यूट डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप इसको रिव्यू करें, ये मुखालफा सही नहीं है। तो अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट इसको कम कर देता है या कहता है कि आपका जुर्माना सही है, मुखालफा आपका सही है, तो जिस दिन ये फैसला आ जाएगा उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ये पे करना होगा। अगर आप नहीं पे कर सकते 15 दिनों के अंदर, तब आप मुरूर से रिक्वेस्ट करें कि आपको और टाइम दिया जाए, तो वो मैक्सिमम 90 दिन तक का टाइम आपको और दे सकते हैं। और अगर आप इन 90 दिनों के टाइम के अंदर अपना मुखालफा पे नहीं करते तो मुरूर एक सिस्टम बनाई हुई है, इस सिस्टम के तहत वो आपके बैंक अकाउंट से आपका मुखालफा पे कर लेंगे, खुद ही पे कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं इधर उधर करने की। तो एक बार फिर से इसको समझ ले, मुखालफा आता है तो आपको 15 दिनों के अंदर इसको पे करना है। अगर आपको लगता है कि मुखालफा गलत है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में इसके लिए डिस्प्यूट डालिए, उसके बाद फैसला आ जाता है तो 15 दिनों के अंदर आपको उसको पे करना है। नहीं पे कर सकते तो आप उनसे एक्स्ट्रा टाइम मांगिए, फिर आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको पे करना रहेगा। इसमें भी आप नहीं पे कर सकते तो फिर आपके बैंक अकाउंट से यह पैसा काट लिया जाएगा। दूसरा कानून है ड्रिफ्टिंग के हवाले से। ड्रिफ्टिंग आप लोग जानते हैं, जो लोग रोड पर गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां रोड पर नचाते हैं, इधर उधर तेज तेज ब्रेक मारते हैं, रोड भी खराब होता है, उनकी खुद की भी सेफ्टी को खतरा रहता है। इसके अलावा जो लोग उनके अगल बगल में ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उनकी सेफ्टी को भी खतरा बनता है। ये करने वाले आपको ज्यादातर सऊदी ही मिलेंगे, लेकिन कुछ नॉन सऊदी दोस्त भी हैं जो इस तरह की चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। तो इसका भी कानून जो है ड्रिफ्टिंग का, वो भी कड़ा कर दिया गया है। तो सऊदी ट्रैफिक लॉ का आर्टिकल 69 जो कि ड्रिफ्टिंग के बारे में आप लोगों को सचेत करता है, जुर्माने और सारे प्रावधान आपके ऊपर आयद करता है, उसमें बदलाव करके पुराने जुर्मानों को हटाकर नए जुर्माने आयद किए गए हैं। जिसमें सबसे पहली बार तो कहा गया है कि अगर पहली बार कोई रोड पर ड्रिफ्टिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी गाड़ी 15 दिनों के लिए सीज कर दी जाएगी और उसके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा, प्लस उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगा कि इसको कितने दिनों तक जेल में रखना है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी बार रोड पर ड्रिफ्टिंग करते हुए पाया जाता है तो उसकी गाड़ी 1 महीने के लिए सीज कर दी जाएगी और उसके ऊपर 40,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा और प्लस उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। फिर कोर्ट फैसला करेगा कि इसको कितने दिनों तक जेल में रखना है। इसके अलावा अगर कोई तीसरी बार ड्रिफ्टिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी गाड़ी 6 महीने के लिए जब्त कर ली जाएगी, सीज कर दी जाएगी और उसके ऊपर 60,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा और फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर कोर्ट फैसला करेगा कि उसको कितने दिनों तक जेल में रखना है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि अगर कोई चोरी की गई गाड़ियां या रेंट पर ली गई गाड़ियां, भाड़े पर ली गई गाड़ियों से ड्रिफ्टिंग करता है तो गाड़ी के बराबर उस पर जुर्माना किया जा सकता है, प्लस कोर्ट जो उसको सजा देगा, जेल होगी, वो अलग बात है।
इसके अलावा सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है गाड़ियां देने वाली कंपनियां या ऑफिसेस रेंटर से किसी भी डॉक्यूमेंट पर या किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करवा सकती। आप लोग जानते होंगे जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो वहां पर जो ऑफिस रहती है वो आपसे किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि ये पूरी तरह से इलीगल है, ऐसा करना कानूनन जुर्म है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।